हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अच्छे खासा ठीक ठाक है। देखिए मेरे दोस्तों, हम जिस तरह से आपसे बीम के बारे में यानी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बीम की जिस तरह से हमने बीम के बारे में डिस्कस किए मेरे दोस्तों, सेम एज वेल उसी तरह से हम ट्रस के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मेरे दोस्तों, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हम मेरे दोस्तों आज जो डिस्कस करेंगे वह ट्रस का डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है जिस तरह से हमने सबसे पहले बीम के बारे में समझने का कोशिश किया कि बीम दो पार्ट में डिवाइड करें हमने, एक तो डीएस और डीएसआई और डीएसई में डिवाइड किए मेरे दोस्तों डीएस को। उसी तरह से हम ट्रस को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रस का डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरनल इंडिटरमिनेसी क्या होगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेट एक्सटर्नल क्या होगा। उसके बाद हमने बीम में समझे थे मेरे दोस्तों फिर कंबाइंड डीएस यानी फार्मूला पर कैसे डायरेक्ट डीएस को निकाले। सेम उसी तरह से हम ट्रस में भी समझने का कोशिश करेंगे। फिलहाल पहले समझने का हम यह कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों कि ट्रस होता क्या है, ट्रस का फिगर क्या है, पहले ये समझने का कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों आपके सामने कोई भी अगर फिगर दे दिया जाए वह फिगर ट्रस का नहीं हो सकता है। ट्रस होने के लिए कुछ टर्म्स और कंडीशन को बहुत जरूरी फॉलो करना है, जिसमें फर्स्ट टर्म्स कंडीशन है मेरे दोस्तों कि कोई भी स्ट्रक्चर को, कोई भी फिगर को ट्रस हम तब कहेंगे जब वह एक ट्रायंगुलर का फॉर्म दे। ट्रस मेरे दोस्तों एक ट्रायंगुलर का जब तक फॉर्म नहीं देता है तब तक हम किसी भी फिगर या किसी भी स्ट्रक्चर को ट्रस नहीं कर सकते। समझने का कोशिश करना। ट्रस दूसरा टर्म्स कंडीशन है कि ट्रस जो भी हो मेरे दोस्तों एक इंटरनल हिंज होना ही चाहिए। यानी ट्रस में इंटरनल हिंज नेसेसरी है, ट्रस में हिंज होना जरूरी है, इंटरनल जरूरी नहीं है। ट्रस में इंटरनल की बात नहीं थी, ट्रस में इस बात पर डिस्कस किया जाता है मेरे दोस्तों कि ट्रस में हिंज से ट्रस कनेक्ट होते हैं। यानी कि ट्रस एक ट्रायंगुलर फॉर्म रहता है जो हिंज से कनेक्ट होता है। यानी अगर हम बोले तो ट्रस पे केवल मेरे दोस्तों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आएगा। मूवमेंट ट्रस का जीरो होता है क्योंकि यह हिंज से कनेक्ट रहता है और हम जानते हैं कि हिंज का जीरो होता है मूवमेंट। तो हम समझने का कोशिश करते हैं कि इस ट्रस का डीएसई क्या होगा और इस ट्रस का डीएसआई क्या होगा। उसके बाद हम डायरेक्ट समझेंगे कि डायरेक्ट डीएस क्या होता है। समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। इस ट्रस में जो आपके सामने एक ट्रस दिया गया है मेरे दोस्तों, एज वी लाई सपोज्ड। देखिए ट्रस कहने का मतलब कि जब तक आपको ट्रायंगुलर फॉर्म ना बोले तब तक आप ट्रस न बोलिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यह एक ट्रस है मेरे दोस्तों। इस ट्रस का सपोर्ट अगर हम डिस्कस करें तो एक रोलर है और एक हिंज है। और आगे हम डिस्कस करेंगे, एक चैप्टर ही पढ़ना है ट्रस, उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रस का हमें डीएसआई और हमें डीएसई निकालना है। हम कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों? तो ट्रस का जो डीएसआई होता है एम माइनस, समझने की कोशिश करना। ट्रस का जो डीएसआई होता है एम माइनस 2z प्लस आर होता है। और अब मेरे दोस्तों डीएसई जो होता है समझने की कोशिश कर, डीएसई जो होता है आर माइनस 3 होता है। यानी अगर हमें ट्रस का डीएसआई डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इंटरनल, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक्सटर्नल निकालना में दोस्तों सिर्फ दो कॉन्सेप्ट, सिर्फ दो फार्मूला आपके माइंड में होने चाहिए। एक तो डीएसई अगर निकालना है आर माइनस एक्स और डीएसआई निकालना है मेरे दोस्तों एम माइनस 2z प्लस। हम जो एक कॉन्सेप्ट लास्ट में समझेंगे उस कॉन्सेप्ट से आप डीएस डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इस ट्रस का, किसी भी तरह के ट्रस का। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ डिग्री ऑफ एक्सटर्नल डीएससी पूछे या डीएसआई पूछे तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? यानी मेरे दोस्तों हम जानते हैं वेयर इज एम क्या है, ये हम समझ चुके हैं। वेयर एम क्या है, वेयर एम है मेंबर्स और मेरे दोस्तों और जेड क्या है, तो जेड जो है मेरे दोस्तों वह ज्वाइंट्स हैं। और अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो आर क्या है, रिएक्शन है। इसमें तीन ही चीज की बात आती थी और इसमें इंटरनल हिंज की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है मेरे दोस्तों। समझने की कोशिश करना, यानी ट्रस में कोई भी इंटरनल हिंज का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो इसमें कोई एडिशनली माइनस नहीं करना है मेरे दोस्तों। समझने की कोशिश करना। आप इस तीनों फार्मूला को सबसे पहले नोट डाउन कीजिए। हम उसके बाद
प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे ट्रस्ट का। यह सपोजेड आपके सामने एक क्वेश्चन ही दिया गया है, एक ट्रस्ट है जिसका एक रोलर और एक हिंज सपोर्ट है, उसका डीएस हमें चाहिए यानी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हमें चाहिए। मेरे दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं, यार इसको नोट डाउन कर ली होंगे। हम आगे चलते हैं फॉर्मूला की ओर, डायरेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों आपके सामने एक ट्रस्ट दिया गया है, हम एक ट्रस्ट का जानते हैं कि डीएस दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। मेरे दोस्तों समझने की कोशिश ना, डीएस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो डीएसी और एक तो डीएसआई। समझने की कोशिश करना, डीएस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को मेरे दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, डीएसई और डीएसआई में। समझने की कोशिश करते हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ डीएस निकालने के लिए मेंबर्स रिएक्शन और ज्वाइंट, ये तीन चीज की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले अगर हम यहाँ डिस्कस कर ले मेरे दोस्तों, वी आर मेंबर इसमें कितने, इस ट्रस्ट के मेंबर कितने हैं, एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, यानी इस ट्रस्ट के मेंबर की बात करें तो तीन मेंबर है मेरे दोस्तों। अगर हम ज्वाइंट की बात करें, एक ज्वाइंट, दो ज्वाइंट, तीन ज्वाइंट, ज्वाइंट का नंबर 3 है मेरे दोस्तों। रिएक्शन की बात करें तो रोलर पे एक रिएक्शन आते हैं और हिंज पे दो रिएक्शन की रिक्वायरमेंट 3 है। अब हमें डीएससी निकालना और डीएसआई निकालना है मेरे दोस्तों। समझने की कोशिश करना क्या कहता है, तो डीएससी होता है R-3 में दोस्तों, रिएक्शन -3, रिएक्शन आपका 3 है तो 3 - 3 = 0, यानी ये जो दिया गया ट्रस्ट था मेरे दोस्तों, इस ट्रस्ट का डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक्सटर्नल 0 आता है। उसके बाद हमें मेरे दोस्तों डीएसआई चाहिए, तो डीएसआई के लिए हम जानते हैं M- में 2z प्लस में, समझने की कोशिश करें, M-2z प्लस में 3 होता है, M-2z प्लस में 3 होता है। मेंबर यहाँ पे मेरे दोस्तों 3 है, और ज्वाइंट की बात करें तो ज्वाइंट 3 है, और रिएक्शन की तो बात ही नहीं आती है। डीएसआई में कोई रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी डीएसआई आपका आता माइनस, देखो 3 3 6 हो जाएगा और 6 - 6 0, यानी इस ट्रस्ट का मेरे दोस्तों डीएस भी 0 है और डीएसआई भी 0 है। समझने की क्वेश्चन है, इस ट्रस्ट का डीएसई भी 0 है और डीएसआई भी 0 है, तो डायरेक्ट अगर हम बोल दें मेरे दोस्तों, क्योंकि ऐड 0 + 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी इस ट्रस्ट का डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की बात मेरे दोस्तों तो 0 है, यानी ये जो ट्रस्ट है स्टेबल है, डिटरमिनेट ट्रस्ट है, यानी इस ट्रस्ट को हम डिटरमिनेट ट्रस्ट के नाम से जान सकते हैं मेरे दोस्तों। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आखिर क्या हो गया, इसी तरह से मेरे दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, आपसे डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया जाता है मेरे दोस्तों ट्रस्ट का, कि डीएसआई का फार्मूला क्या होता है और डीएसई का फार्मूला क्या होता है। बताने के पीछे जब बार बार किसी चीज़ को रिपीट किया जा रहा है तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जरूर ये मेरे रिक्वायरमेंट है मेरे दोस्तों। फार्मूला आपसे डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझने की कोशिश, सिचुएशन क्या था, हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इन ट्रस्ट का जान रहे हैं। जिस तरह से हमने बीम के बारे में जाना, आज हम ट्रस्ट के बारे में जानेंगे। समझने की कोशिश, जिस तरह से बीम के बारे में हम जानते हैं उस तरह से आज हम ट्रस्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ट्रस्ट, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मेरे दोस्तों एक ट्रस्ट दिया गया है, समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक ट्रस्ट दे दिया गया है मेरे दोस्तों, एक ट्रस्ट का रोलर है, हिंज है, और एक ट्रस्ट जो है वह रोलर है। समझने की कोशिश करना सिचुएशन क्या कर रहा है इस ट्रस्ट में मेरे दोस्तों। यह ट्रस्ट, देखिए कोई भी ट्रस्ट तब तक ट्रस्ट नहीं बोला जाएगा मेरे दोस्तों जब तक कि वो, क्वेश्चन को थोड़ा और अटपटा बनाते, इसको थोड़ा लगे ऐसा ना कि कुछ ज़्यादा मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेशन हो सके, इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश करना सिचुएशन क्या कह रहा है। देखिए जब तक पढ़ने में मज़ा तब आएगा मेरे दोस्तों ना जब तक आपको मज़ा ही नहीं आएगा। क्या हो गया यार, अभी मजा आने वाला प्रॉब्लम है।
एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, सिचुएशन क्या कर रहा है मेरे दोस्तों। ये आपको 3 सपोर्ट है मेरे दोस्तों, एक हिंज है और एक रोलर है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये आपके सामने फिगर है, इसको आपका डीएस कैलकुलेट करना, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करना है आपको। जब ये डीएस बोला होगा तो अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए मेरे दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट की बदौलत से आपको एक बात दिमाग में घूम रहा होगा कि हमें डीएस निकालने के लिए हमें डीएसआई और हमें डीएसई ये 2 टर्म्स जरूरी चाहना है। यानी हमें डीएस अगर आई निकालना है तो हमें इसमें 3 चीजें जानना है दोस्तों, मेंबर्स, ज्वाइंट्स और रिएक्शन। तो क्यों ना हम पहले मेंबर्स, ज्वाइंट और रिएक्शन के बारे में जान ले। तो यहाँ पर अगर मेंबर की बात करें मेरे दोस्तों, तो 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, यानी मेंबर के नंबर से यहाँ 7 है, फिर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर। और बात अगर हम करें ज्वाइंट का मेरे दोस्तों, 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, 5 ज्वाइंट, 5 ज्वाइंट है, फिर से काउंट करते हैं, 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, 5 ज्वाइंट। सॉरी, अगर बात करें अब रिएक्शन का मेरे दोस्तों, हिंज पे 2 रिएक्शन, रोलर पे 1 रिएक्शन, हिंज पे 2 रिएक्शन। टोटल नंबर्स ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें मेरे भाई तो 2 2 4 1 5 टोटल नंबर्स ऑफ रिएक्शन है। यानी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी मेरे दोस्तों, मेंबर्स, ज्वाइंट और रिएक्शन की, 3 चीज की रिक्वायरमेंट थी, हमने 3 चीज पहले ही फाइंड आउट कर लिया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। डीएसआई का फॉर्मूला हम जानते हैं सर, m माइनस में 2z प्लस में 3, यही फार्मूला होता है सर जी। एम मेंबर मेरा 7 है और ज्वाइंट की अगर बात करें तो 5 ज्वाइंट है और 3 हो जाएगा। यानी इस तरह से अगर हम DSI निकालने की कोशिश करें में दोस्तों, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यानी 7 और 3 10, 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, समझने की कोशिश करना। उसके बाद हमें DSC निकालना है। DSC के लिए R माइनस 3 होना जरूरी है, 5 माइनस 3 होना जरूरी है, 2 आ गया। और हमें चाहिए था सर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, जो कि एक्सटर्नल और एक्सटर्नल के होते हैं। यानी इस तरह से आपका ये जो ट्रस था मेरे दोस्तों, इस ट्रस का DS अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो इस ट्रस का जो DS आता है वह आपको 2 देखने को मिलता है। इस ट्रस का डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इंटरनल 0 है मेरे दोस्तों, और इस ट्रस का डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक्सटर्नल 2 है। इसी तरह से DS2 आ गया। देखिए अब सबसे पहले पहचानिए ट्रस है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों, उसमें लिखा रहेगा अब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इन ट्रस को निकालिए, लेकिन फिगर जो दिया रहेगा वो ट्रस का रहेगा नहीं। तो उस समय आंसर भी रहेगा कि आंसर भी रहेगा, इसका नहीं सोल्व किया जा सकता। लेकिन मेरे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाता है और वो क्या करेंगे, इसी तरह से कैलकुलेट कर देंगे, आंसर मैच हो जाएगा। लेकिन बट वो गलत है, क्योंकि ट्रस का मतलब ही है सबसे पहले चेक करिए कि ट्रस है कि नहीं। और ट्रस होने के लिए सबसे पहला टर्म्स कंडीशन है कि वो ट्रायंगुलर फॉर्म में है कि नहीं। जब तक वो ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं रहे तब तक उसको ट्रस कहना गुनाह है। समझने की कोशिश करिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं मेरे दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज और डायरेक्ट निकालना भी हम DS को समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताएंगे, उस फॉर्मूला पे डायरेक्ट हम निकालना सीखेंगे DS। देखो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब है कि यह इस तरह से एक ट्रस है। अभी तो है नहीं, अभी तो बोलिएगा सर तो यह एक रेक्टेंगुलर है। अब मेरे दोस्तों यह एक ट्रायंगल का फॉर्म हो गया, समझने की कोशिश करना। यह मेरे दोस्तों एक तरह के ट्रायंगल का फॉर्म हो गया। समझने की कोशिश करना, सिचुएशन क्या कहना चाह रहा है। अब आपको एक ट्रस नजर आ रहे हैं कि नहीं, जरा ये हमें बताने की कोशिश करिएगा कि आपको एक ट्रस नजर आ रहा है कि नहीं। समझने की कोशिश करना,
या आपको समझने की कोशिश करना आर्गुमेंट क्या है, या आपको एक ट्रस नजर आ रहे हैं कि नहीं। तो जी सर, यह तो एक ट्रस है सर। ट्रस मतलब ट्रेंगुलर, सभी की जगह ट्रेंगुलर बना, ये भी एक ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल। मतलब अगर देखें तो इसका हर एक पार्ट एक ट्रेंगुलर यानी त्रिभुज का निर्माण करता है। तो हम इसका डीएस कैलकुलेट कर सकते हैं, और डीएस कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं सर कि डीएस आता है मेरे दोस्तों डीएसआई प्लस में डीएससी, और यह डीएस निकालने के लिए हमें चाहिए सर मेंबर्स और ज्वाइंट और रिएक्शन, ये चीज हमें चाहिए। तो हम मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करना, हमें मेंबर चाहिए, हमें ज्वाइंट चाहिए, हमें रिएक्शन चाहिए। हम कैलकुलेट काउंट कर लेते हैं। मेंबर की बात अगर करें मेरे दोस्तों तो यह एक मेंबर समझने की कोशिश करना, यह एक मेंबर, यह एक मेंबर, यह एक मेंबर, यह एक मेंबर, और यह एक मेंबर, यह एक मेंबर, और यह एक मेंबर, यह एक मेंबर, और ये मेंबर, यह मेंबर, ये मेंबर, ये मेंबर, ये मेंबर, यह मेंबर, यह मेंबर, और यह मेंबर, यह मेंबर। मजा आ रहा है। अब जरा काउंट कर लेते हैं कितने मेंबर्स हैं। एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर, पांच मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। फिर से हम काउंट कर लेते हैं। अगर हम गड़बड़ा भी जाते हैं तो मतलब गलत भी काउंट हो जाता है तो काउंट करने का प्रोसेस है ये। एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर, पांच मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अरे यार क्या हो, एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर, पांच मेंबर, 60 से 5 मेंबर। यह एक 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर, 11 मेंबर, 12 मेंबर, 13 मेंबर, 14 मेंबर, 15 मेंबर, 16 मेंबर, 17 मेंबर, 18 मेंबर, 19 नंबर। सब मेंबर्स 19 है। ज्वाइंट की बात अगर करने में दोस्तों एक ज्वाइंट, दो ज्वाइंट, ज्वाइंट की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों समझने को, यह एक ज्वाइंट, यह एक ज्वाइंट, यह 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 ज्वाइंट, खत्म ज्वाइंट की कहानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को ज्वाइंट है। समझिए को फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ज्वाइंट है। रिएक्शन की बात करें, हिंज पे 2 रिएक्शन, रोलर पे 1 रिएक्शन, नंबर्स ऑफ रिएक्शन 3 देखने को आपको मिलेंगे। हाँ जी सर, अब हमें DSI बराबर हम जानते हैं जी M माइनस में 2Z प्लस में 3, यही मेरा DSI निकालने का फॉर्मूला होता है। M माइनस में समझने की कोशिश करना, हम कहना क्या चाह रहे हैं। M माइनस में 2Z प्लस में 3, यही आपको मेंबर यहाँ 19 है मेरे दोस्तों, ज्वाइंट यहाँ 10 है, और 3 19 और 3 की बात अगर हम करेंगे दोस्तों तो 22 माइनस 20 सिर्फ और सिर्फ DSI 2 बच जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें जी DSC निकालने का R माइनस 3, तो 3 माइनस 3 बराबर 0। तब हम इस तरह से DS निकाल सकते हैं सर, DSI प्लस में DSE यानी कि 2 0 प्लस में 2 यानी कि आंसर 2। यानी जो आपके सामने ट्रस्ट दिया गया है मेरे दोस्तों, इस ट्रस्ट का अगर हम बात करें, समझने की कोशिश करना, इस ट्रस्ट का अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 2 आता है। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, हो सकता है काउंट करने में शायद मिस्टेक हो सकता है। मेंबर्स इसमें कितने हैं समझने की कोशिश करना। क्या फालतू का मैसेज करते रहता है यार। देखो मेंबर की बात अगर करें हम, एक मेंबर काउंट हो गया, 2 3 4, ये तो 1 2 3 4 4 मेंबर हो गए, खत्म। 5 6 7 8 9 9 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 19 मेंबर है। ज्वाइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज्वाइंट है। रिएक्शन 3 है, मेंबर 1 2 3, ठीक है।
यानी अगर बात करें इस ट्रस्ट का में दोस्तों, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की अगर हम बात करें में दोस्तों, m-2z+3 आपका DSI होता है, और DSE की बात करें तो r-3 आपका DSI होता है। इस तरह से आप अगर प्रॉब्लम का सोल्व करेंगे में दोस्तों, तो आपके सामने जो आंसर आएगा, यानी दिए गए ट्रस्ट का डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी में दोस्तों 2 आता है। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आपका 2 आता है। मैं दोस्तों समझने की कोशिश करना, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आपका 2 आता है। इसको आप लोग सबसे पहले नोट डाउन कीजिए। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। अब हम डायरेक्ट निकालने के लिए सीखेंगे कि किस तरह से हम डायरेक्ट निकालने का प्रोसेस है, डीएस को हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि इस तरह से अगर ऑब्जेक्टिव में बोले डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी